अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी बच्चे आए जा रहे हैं क्लास में। अच्छा बेटा, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाई थी और उसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को दिए थे और कहा था कि एक पेपर के ऊपर लिखते जाएं, तो आपने नोट डाउन भी कर लिए थे। तो काइंडली वो पेपर भी निकालने अपने सामने रखें, क्योंकि उस पेपर की आज मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि सारे फॉर्मूले वो एक जगह पर हों, ताकि आपको मैं जब फॉर्मूले का रेफरेंस दूं तो आपको नज़र आ जाए कि हाँ भाई, ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। ठीक है, ये ज़रा रखिएगा। स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं मज़ीद क्लास में। वो फॉर्मूले की लिस्ट निकाल लीजिएगा बेटा जो आपके पास है। शाबाश। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है और उसके अंदर हम आइडेंटिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, डबल एंगल फॉर्मूले कहाँ हम पर इस्तेमाल होंगे, और इसके अलावा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले जिसे हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले कहा था वो कहाँ इस्तेमाल होंगे, और जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो कहाँ इस्तेमाल होंगी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम जरा इसी से रिलेटेड आगे चलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, चाहे वो एएस लेवल की हो या ए2 लेवल की हो, आप लोगों को मैंने एएस में ये बात बताई थी कि जब भी आप आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे एएस या ए2 की, तो वो नॉर्मली आइडेंटिटीज जो हैं वो 8 स्टेप तक में सॉल्व हो जाती हैं। इक्का दुक्का आइडेंटिटीज होती हैं जो कि काफ़ी लंबी चली जाती हैं, लेकिन नॉर्मली 8 स्टेप में हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आइडेंटिटीज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आपने पहले ये देखना है कि क्या वो जो आइडेंटिटी है उसमें रिच साइड कौन सी है, और जो रिच साइड होगी उसको हम सिलेक्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, और दूसरी जो ऑपोजिट साइड होती है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि आपकी आइडेंटिटी 7-8 स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे कहीं ज़्यादा लेंथी चली जा रही है तो उसका मतलब कोई गड़बड़ है और आप उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। बेटा माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज़। सलीना और ईमान, बेटा माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप जब भी कोई आइडेंटिटी एग्जाम में आएगी, ऐसे आइडेंटिटी आती ही मैक्सिमम 4 to 6 मार्क्स की, ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है वो ये एएस के अंदर भी थोड़ा तंग करती थी और ए2 में थोड़ा ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अप्लाई करना वो आ जाता है। तो मैंने ना अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं अपनी वर्कशीट के अंदर भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल की अलग करवाई हैं, कंपाउंड की अलग करवाई हैं, और डबल एंगल की अलग करवाई हैं। तो अभी जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सिंपल आइडेंटिटीज का करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक फेमिलियर हो जाए कि भाई आइडेंटिटीज सॉल्व कैसे करनी है। उसके बाद फिर हम चलते हैं। देखें बेटा, ये दिया हुआ है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पहला दिया हुआ है sin x tan x प्लस cos x एंड वी हैव टू ब्रिंग sec x। अब आप देखें ये जो आइडेंटिटी आपको गिवन है, आप में से देखना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड लूं या राइट हैंड साइड लूं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेते हो इस आइडेंटिटी में, तो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा, इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी रिच साइड है। तो मैंने यहाँ पर देखें, आराम आराम से देखिएगा, मैंने यहाँ पर कॉपी किया sin x tan x प्लस cos x, यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड sin x tan x प्लस cos x, बेटा ये इस तरह लिख लिया। tan जो है वो बेसिकली आपको याद होगा, कल फॉर्मूला बताया था कि tan जो है वो बराबर होता है sin अपॉन cos के, तो मैंने tan की जगह sin अपॉन cos लिखा। अच्छा एक सेकंड, मैं एनोटेशन भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ताकि आप लोगों को मैं ये समझाता रहूँ। ठीक है, वो देना ये मुझे आ गई यहाँ आपके पास। 10 की जगह मैंने साइन अपॉन कॉस रिप्लेस कर दिया, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गए, साइन स्क्वायर आ गया बेटा, कॉस एक्स यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, प्लस कॉस एक्स ये आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। नाउ यू विल टेक एलसीएम, कॉस एक्स एलसीएम लेंगे यहाँ पर, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 कॉस एक्स को डिवाइड करेगा तो कॉस एक्स आएगा, और कॉस ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये एलसीएम लिया हमने, जो नॉर्मली ओ लेवल मैथ्स में हम लेते थे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको याद होगा आइडेंटिटी है एएस लेवल की, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिस्ट सामने रखिएगा बेटा, आप लोगों को दी हुई है। 1 अपॉन कॉस वो क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले कहा था एक पेपर पर डिटैच करके लिखते जाएं, क्योंकि अगली क्लास में जो है यानी आज की क्लास में
मैं आपको आइडेंटिटीज करवाऊंगा तो इसमें मुख्तलिफ फॉर्मूले इस्तेमाल करूंगा। तो इस आइडेंटिटी को मैंने सॉल्व करते वक्त दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए। एक तो 10 की जगह साइन अपॉन कॉस को रिप्लेस किया, बल्कि तीन फॉर्मूले, एक जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये इस्तेमाल किया, प्लस 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ये तीन फॉर्मूले मैंने इस्तेमाल किए, तो मेरे पास सेक आ गया। इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि फिर मैं उसे करवा सकूं, वरना फिर मैं आगे चलता जाता हूँ। अगर कोई है तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, आई थिंक यू डोंट हैव एनीथिंग टू आस्क। ओके बेटा, अब तो देखिए ये प्रैक्टिस से आएगी। देखिए जब तक मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत आसान लगेगी। जैसे ही मैं आपके पास क्वेश्चन दूंगा तो हो सकता है आपको मुश्किल लगने लगे। ये बात आपने एएस में भी नोटिस की थी, मैंने तकरीबन 25 के करीब एएस में भी आइडेंटिटीज आपको करवाई थी। यहाँ पर भी अच्छी खासी मैं आइडेंटिटीज आपको करवा रहा हूँ, तकरीबन 60-70 आइडेंटिटीज हैं जो पास पेपर्स वगैरह सबकी मिलाकर हैं। तो सारी जो मुश्किल मुश्किल है वो सारी मैं करवा दे रहा हूँ। फिर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? आज आपको होमवर्क दूंगा, उसको जरा रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा प्लीज। ये आ गया आपके पास कोसेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसमें भी मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली कोसेक एक्स प्लस 10x, और कोसेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स ले लिया। लाना क्या है ध्यान रखिएगा, लाना मुझे वही कोसेक है और सेक स्क्वायर है, लेकिन ये लाना जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं आराम आराम से बोल भी रहा हूँ, फॉर्मूला आपके पास है बेटा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा, सामने रखिएगा। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन। अच्छा, इसके अंदर 1 थोड़ा सा नीचे चला गया, तो मैं इसे ऊपर लिख दूं, यहाँ पर 1 आएगा। 1 अपॉन साइन, 10 की जगह उसी तरह से साइन अपॉन कॉस रिप्लेस किया, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस कर दिया। ये तकरीबन तीन फॉर्मूले एक ही इसमें इस्तेमाल हो गए। साइन एक्स बन जाए साइन एक्स हो गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये दो टर्म्स के दरमियान प्लस साइन है और माइनस साइन हो, तो आप हमेशा क्या करते हो बेटा, एलसीएम लेते हो। तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो गया, साइन जाकर साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई 1, ये 1 आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये मैंने आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट पे बताइए, अदरवाइज मैं आगे जा रहा हूँ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ। चैट पे बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। नहीं है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी ये सारे प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स एंड वी हैव टू ब्रिंग कॉट एंड कॉसेक। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ध्यान रखिएगा कॉट और कॉस लाना है। ये देखें थर्ड सॉल्व हुआ है राइट साइड के ऊपर। कोसेक वही 1 अपॉन साइन हो गया, साइन की जगह साइन लिखा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तो साइन एक्स और 1 का एलसीएम लेंगे, साइन एक्स आएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 बचा, 1 जाकर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, साइन एक्स अपॉन 1 साइन एक्स होगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर आ गया। और आप लोगों को बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एएस लेवल में भी आपने ये आइडेंटिटी देखी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होती है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया कॉस इंटू कॉस में, तो कॉस अपॉन साइन मेरे पास कॉट हो गया, और ये कॉस एज इट इज यहाँ पर कॉपी डाउन हो गया। तो मेरे पास यही लाना था मुझे, कॉट एक्स कॉस एक्स। देख लें एक नज़र लेफ्ट साइड के ऊपर, क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा यहाँ पर, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स हमें ये लाना है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर, ये दोनों करवा दे रहा हूँ। ये देखिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 एंड वी हैव टू ब्रिंग 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये बहुत आसान सी आइडेंटिटी है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, जरा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने यहाँ पर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है माइनस 1, ये पूरी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, नथिंग टू टाइप इट और नथिंग टू कॉपी इट, ये मैं पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आप अपने कॉपी में से कॉपी कर लीजिएगा तमाम आइडेंटिटीज को। अब ये देखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, अगर दो टर्म्स आपस में ऐड होती हैं तो आपको मालूम है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर का, है ना? जब आपके पास दो टर्म्स आपस में ऐड होती हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकंड बेटा, ये बच्चा आया है लेट, ठीक है,
तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो चाहे पहले लिख लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पर देखें, यह है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो यह आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और -1 आ गया यहाँ पर। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप देखें, ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के। तो आप देखें मैंने यहाँ पर 1 लिखा है इसकी जगह, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये आ गया, -1 ये आ गया, +1 और -1 कैंसिल हो गए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। यहाँ पर बेटा अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन 5 देखते रहिएगा जब तक। खान में कुछ बच्चे आज थोड़ा लेट भी आए हैं क्लास में 15 मिनट, तो प्लीज़ केयरफुल रहें, क्योंकि क्लास में ज़ाहिर है मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर देता हूँ, तो काइंडली ज़रा सा ख्याल रखा करें। और समटाइम ज़ाहिर है नेट का भी इशू होता है, आई अंडरस्टैंड, तो बाल हो जाती है प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी, तो लेकिन ये कि कोशिश करें कि अगर आप अवेलेबल हो तो टाइमली क्लास के अंदर एंटर हो जाएं। वैसे मैं बाद में भी परमिशन दे देता हूँ आपको एडमिट करने की, ताकि आपका कोई लॉस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, बताते रहिएगा बेटा। जो लोग बाद में थोड़ा लेट आए, हसीब शाहिद और एक दो और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बता दूं कि वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये बेसिक वाले क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो हमेशा कोशिश करें कि रिच साइड सेलेक्ट करें और उसके बाद दूसरी साइड लाने की कोशिश करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स -1, ये आपको लाना है, ठीक है। आए जरा देखें, इसका मैं सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर नीचे, मैंने यहाँ पर कहाँ पर सॉल्व किया है, ये रहा, ये 5 आपको मैंने ये सॉल्व करके देखें, पूरा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये आपके पास साइड थी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है सब में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने वही a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बेटा ओपन कर दिया, इसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab यानी साइन एक्स कॉसेक एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक एक्स का स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस 2 साइन एक्स आ गया। कोसेक जो है वो इक्वल होता है 1 साइन के, और कोसेक स्क्वायर आपको याद होगा एक रिलेशनशिप बताया था मैंने, कॉट और कॉसेक में 3 रिलेशन बताए थे आपको, एक उसमें से ये फॉर्मूला था हमारे पास, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था आपके पास 1 प्लस, अच्छा ब्लू से नहीं करते हम इसे, एक सेकेंड बेटा, यहाँ से हम ले लेते हैं इसे, कहाँ चला गया, एक सेकेंड बेटा। तो एक फॉर्मूला जो हमने सीखा था वहां पर वो ये था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो जहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो मैंने उसकी जगह रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसलिए कि उसकी वजह यह है कि जो चीज़ मुझे लानी है उसमें कॉट मौजूद है। अब यहाँ पर कॉसेक की जगह 1 साइन रख दिया, साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, -2 1 -2 आ गया, +1 और कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर जो है ये 1 मैंने गलती से काटा हुआ है, कटेगा नहीं, नीचे कॉपी डाउन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट -2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स +1 आ गया, साइन स्क्वायर ये आ गया, कॉट स्क्वायर कॉपी डाउन हो गया, -2 +1 -1 आ गया,
आप देखें राइट हैंड साइड जो है वो इजीली हमारी सॉल्व हो गई। पहले बताइए बेटा, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को सॉल्व करने में? फॉर्मूले की लिस्ट अपने सामने रखिएगा, जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में कि बेटा जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो एक जगह रखें, ताकि आप लोग फॉर्मूले वहां पर देखते जाइएगा। मुझे बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर, तो आप लोग सिर्फ फर्रा सामने रखेंगे तो फॉर्मूले का रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसी में हमारे पास से 13 में एक आइडेंटिटी है, ये आयशा सिद्दीका। बेटा समझ में आ गया आपको? आयशा सिद्दीका बेटा समझ में आ गया आपको? जी ट्राई सर। करें चैट पर। ठीक है। और आपने लास्ट क्लास ली थी मेरी मंडे वाली? जी जी सर, ली थी। ठीक है। और फॉर्मूले सामने रखे ना बेटा आपके? यस अब सर। यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर देखें 13 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी मैं बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से सिलेक्ट किए हैं, जो मेरी वर्कशीट है वहां से मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो अभी मैं आपको जब आपको होमवर्क दूंगा तो मैं बता दूंगा कि देखें इतने मैंने करवा दिए, अब जो रिमेनिंग है वो आप खुद करेंगे। पहले तो मैं अपना सारा लेक्चर कंप्लीट करूँ, लास्ट में बताता हूँ। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2 कोसेक एक्स। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए। उसकी वजह ये है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास रिच है। तो 1 प्लस कॉस इंटू साइन, ये एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कॉस और साइन का। और से देखिएगा बेटा, काफी मुश्किल और इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस से कैंसिल, साइन जाकर साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, फिर साइन एक्स से कैंसिल, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखें साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये दो टर्म्स 1 और कॉस आपस में ऐड हो रही हैं, उनका स्क्वायर है, तो आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos x प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। आगे वाले स्टेप में मैंने ये किया है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए। ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह मैंने यहाँ पर 1 हो गया, और ये 1 और ये 1 मिलकर कितने हो गए 2, तो 1 प्लस 1 2 कर दिया, और ये 2 cos x एज इट इज कॉपी डाउन हो गया। ऊपर 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर ब्रैकेट में देखें 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे ब्रैकेट में देखें 1 प्लस कॉस एक्स है, बोथ कैंसिल टू ईच अदर। तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन जो है वो कोसेक होता है, लिहाजा 1 अपॉन साइन की जगह उसका रेसिप्रोकल हमने कोसेक लिखा है। अभी आप बताइए, जिसको बात नहीं समझ में आई प्लीज अपना माइक ओपन करें और मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो मैं फिर आगे चला जाऊंगा। सर सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में कैसे चेंज किया न्यूमरेटर को? ठीक है यमुना, मैं बताता हूँ बेटा आपको। देखें ये साइन स्क्वायर एक्स ये लिखा हुआ, ठीक है, साथ रहिएगा माइक के ऊपर प्लीज। और ये जो है ना 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको मैंने बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला। a 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2 इंटू कॉस 2 कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सेकंड से शायद आप थर्ड पूछ रही थी, या पता नहीं फर्स्ट से सेकंड पूछ रही थी, मैं दोनों बता देता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 है ना, आइडेंटिटी होती है 1 हो गया, वो 1 और ये वाला 1, ये जिसके ऊपर कर्सर मैं वो कर रहा हूँ, जिस पर टिक लगाया हुआ है, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये 2 cos x मैंने कॉपी डाउन कर दिया। इज दैट क्लियर यमुना? यस सर। ठीक है। अच्छा, कोई और किसी ने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये देखिएगा, आसान सी आइडेंटिटी है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं हुई थी तो मैंने करवाई है उनको, क्योंकि कुछ बच्चे आप लोगों से भी आगे चले गए। 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखें इसके अंदर ऑफ कोर्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें रिच नजर आ रही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 होता है साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर, तो 10 क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, अच्छा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे साइन को एस लिख लें, कॉस को सी लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मार्किंग स्कीम में भी समटाइम्स एग्जामिनर ने खुद भी इस तरह सॉल्व किया है, तो कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि यार अगर हम ऐसे लिख देंगे शॉर्टकट वे में तो कोई मुश्किल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साइन और कॉस को और 10 को आप एस सी और टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कीजिएगा बेटा, क्योंकि सी फॉर कॉसेक भी होता है, सी फॉर कॉट भी होता है, फिर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, बल्कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करें साइन कॉस 10 के लिए तो एब्रीविएशन इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाकी के लिए पूरा इस्तेमाल कीजिएगा। ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। एलसीएम लिया आपने डिनोमिनेटर में, तो सी स्क्वायर बन जा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी एलसीएम लिया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया,
ये एस स्क्वायर जाकर ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सी स्क्वायर हो गया और ये एस स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखें, ये जो सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोबारा से 1 आ गया। इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लिया, यानी बार बार एक ही आइडेंटिटी दोबारा लगी है, 2 मरतबा लगी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, जो आपने एएस मैथ्स में पढ़ी थी। आई होप आई मेड इट क्लियर। जी बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क मी। इफ यू डोंट हैव, नो प्रॉब्लम, चैट के अंदर ओके लिख दें, क्लियर लिख दें, ताकि तुम आगे चलें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ बच्चे अभी भी काफी लेट आए हैं बेटा। ओके रोमा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। ओके जोया, थैंक यू। अच्छा 15 हो गया। इसके बाद एक और देखें, सिंपल आइडेंटिटी, फिर इसके बाद कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी पे चलते हैं। ये भी बड़ी आसान सी है, देखें। शामिर बोल रहे हैं बॉयकॉट बीसीएसएस, क्यों भाई, ऐसा क्यों? चलें इसके बारे में थोड़ा आखिर में 10 मिनट बात करते हैं, ठीक है। आपको फिर मैं बताता हूँ हकीकत क्या है। चलें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब टेन जो है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट जो है वो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक जगह रख दिए, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सारे को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लिया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि राइट हैंड साइड पे जो कुछ हमें लाना है उसमें साइन और कॉस मौजूद है, इसलिए ये साइन और कॉस में मैंने कन्वर्ट किया। ऊपर एलसीएम लिया, कॉस और साइन आ गया, ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किए बेटा ताकि जरा लेंदी ना लगे। सी से सी कैंसिल, एस जाकर एस से मल्टीप्लाई हुआ एस स्क्वायर, एस से एस कैंसिल, सी जाकर सी से मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर। सी और एस इसको एलसीएम ले लिया, सी और एस, तो सी से सी कैंसिल, एस जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एस से एस कैंसिल, सी जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस साइन मौजूद है, बोथ कैंसिल टू ईच अदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और नीचे साइन प्लस कॉस आ गया विच इज द रिक्वायर्ड थिंग। पहले बताइए यहां तक समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? जी बेटा, युमना, आयशा, जोया, शामिर, क्लियर है। सफवान, मोहसिन। बेटा क्या चीज रिपीट करने को कह रहे हो सफवान? हाँ मेरे ख्याल में आप भी लेट आए थे शायद। हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके बेटा, अच्छा मैंने शायद उस वक्त देखा नहीं होगा, मुझे नहीं याद आया। अच्छा अब आ जाएं कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी के ऊपर। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप वो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इन सब 6 के फॉर्मूले आप जो है वो इसको रख लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हसन एम खान फॉर योर कमेंट। हसन आज आप लेट आए बेटा शायद क्लास में से। हसन एम खान, खैरियत थी मेरे बेटा? नाम पे आगे अभी चिल्ला के गया है। चलें कोई बात नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें आप इसे। वो मेरे पास नाम आ जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होता है बाज़ औक़ात, असल में बाज़ औक़ात थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर ऐसी आवाजें आ जाती होते हैं कुछ लोगों के अंदर कीड़े। जी जी, आप अपना काम करें, करने कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें, आपके नाम के आगे कैसे चल जाएगा कोई। चलें जी आगे देखें, कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज। मेरे ख्याल में आपने एक सामने फॉर्मूले का फर्रा रखा हुआ है, इसको जरा देखिएगा प्लीज, और उससे ही हम ये फॉर्मूले रख रहे हैं। ये देखें लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 90, और ये बड़ी आसान आइडेंटिटी, ये सिर्फ फॉर्मूले आपको याद करवा रहा हूँ। साइन एक्स प्लस 90, ये आपके पास साइन के साथ 2 एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं और हमें कॉस लाना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए बेटा, तो साइन ए प्लस बी है तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैंने यहाँ पर ए की जगह एक्स लिख दिया, बी की जगह 90 लिख दिया। कॉस 90 की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है। इसी तरह से ये कैलकुलेटर से निकालेंगे बेटा, कॉस 90 की वैल्यू आपको याद नहीं होगी, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 0 आएगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी खुद ब खुद काम करते वक्त, जैसे मुझे याद है इस तरह से आपको भी याद हो जाएंगी। साइन एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0 कॉस एक्स हो गया।
तो ये आपके पास जो है राइट हैंड साइड के ऊपर cos x आ गया। ये आपने बहुत आसानी से प्रूव कर लिया। इसी तरह से जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी सेम चीज है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो cos a प्लस बी का इस्तेमाल होगा। उसकी वजह ये है कि cos के साथ यहाँ पर दो एंगल ऐड हो रहे हैं और हमें जो है राइट साइड के ऊपर माइनस साइन लाना है। तो cos x प्लस 90 आ गया, a x है, b 90 है, तो ये आ गया cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 90 अगेन जीरो होता है, कैलकुलेटर से आप निकाल कर देख लें, मल्टीप्लाई बाय cos होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। sin 90 1 है तो sin 1 जा sin हो जाएगा और ये माइनस साइन एक्स, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी आइडेंटिटी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल में ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए आपको दी गई है। और करें और देखें बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ये आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा जो बीच में मिसिंग है वो आपको खुद करनी है, मैं भी आपको होमवर्क दूंगा, वर्कशीट बताऊंगा, तो आप देखिएगा उसमें कि आपने इसमें से सारी करना शुरू कर देनी है 1 से लेकर ऑनवर्ड्स तक। तो जो नहीं है वो कल बताइएगा, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा। आइडेंटिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेटा, जितनी आइडेंटिटीज मिले जहां से मिले उसको सॉल्व करें, मुश्किल से मुश्किल है वो भी सॉल्व करें, आसान से आसान है वो भी सॉल्व करें, क्योंकि आइडेंटिटी सॉल्व करने से दिमाग आपका खुलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, मेथड बेस नहीं होता, हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड अप्लाई हो जाता है। एनीवे चलते हैं हम आगे, इसको देखते हैं। एक मिनट स्पॉटलाइट ले लें, ये लेगा साइन ए प्लस बी, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ए माइनस बी, और वी हैव टू ब्रिंग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी हमें अपना इंटायर फंक्शन, बेटा आप गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। जी हमदान नदीम, आपने हैंड रेस किया बेटा, गलती से हो गया है या पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, माइक वो करके, या चैट पर पूछें प्लीज। अच्छा एक सेकंड मैं देख लूं चैट पे आपने क्या लिखा है। अच्छा बाय मिस्टेक हुआ है, ओके चलें, थोड़ा सा एक तसलसल टूट जाता है, चलें एनीवे कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और हमें लाना है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो पूरा फंक्शन साइन में लाना है। अच्छा पहला काम तो यही करेंगे जो हमें अपरेंटली नजर आ रहा है कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, पहला तो ये काम कर दिया हमने। अब आप एक चीज पर गौर करें कि साइन ए कॉस बी, यहाँ पर भी देखो क्या है, साइन ए कॉस बी, गौर से देखना बेटा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर भी क्या है, कॉस ए कॉस बी। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर पहली और दूसरी टर्म एग्जैक्टली सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि पहले एक दफा ब्रैकेट में प्लस साइन है उनके दरमियान और दूसरी वाली ब्रैकेट में माइनस साइन है। तो कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि अगर हमारे पास दो टर्म्स हो, एक दफा उनके दरमियान माइनस साइन हो और एक दफा प्लस साइन हो, तो हम उनको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो एक ही जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस, और फिर ए की जगह बी की जगह कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर बी आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर बी आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज हमें लानी है उसमें सिर्फ साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर जहां जहां मेरे पास कॉस आ रहा है उसको मैं साइन में रिप्लेस करूंगा ताकि मेरी राइट हैंड साइड आ जाए। तो कॉस स्क्वायर इक्वल होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर के, वो रख दिया, कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, यहाँ पर रख दिया, और ये आ गया साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए बन जाए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस प्लस माइनस, साइन स्क्वायर बी बन जाए साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आ गया, ये प्लस का और ये माइनस का ये एक जैसी टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग जरा पूछ लीजिए जब तक मैं जरा पानी भी पी लूं। कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप सॉरी चैट पर रिप्लाई करें। आई थिंक कोई है, हाँ एक बच्चे ने किसी ने मैसेज किया है।
रोमन है, ठीक है, क्लियर है बेटा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर लिखा हुआ था 10a माइनस 10b इज इक्वल टू साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b। ये आपके पास है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड मैंने ली है क्योंकि राइट हैंड साइड मुझे रिच नजर आ रही है बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन a माइनस बी है तो इसे ओपन किया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और डिवाइड में आ गया कॉस a कॉस b। अच्छा, क्योंकि जो चीज मुझे लानी है लेफ्ट हैंड साइड पर, आप उसको जरा सा ऑब्जर्व करें तो उसमें दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान नेगेटिव साइन है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कॉस ए कॉस बी को इस टर्म के नीचे अलग लिख लिया और इन टर्म्स के नीचे अलग लिख लिया, क्योंकि ये आपस में माइनस हो रही है तो इनको मैंने अलग अलग लिख लिया। अब ये कॉस बी से कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए हो गया। इसी तरह से कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी हो गया। तो ये अप्लाई किया फॉर्मूला, आसान सी आइडेंटिटी थी, होप के समझ में आ गई होगी। जी मेरा बच्चा बताइए प्लीज, रिप्लाई करें 8-10 बच्चे जरा जल्दी जल्दी चैट के ऊपर। अच्छा कुछ बच्चे, एक दो बच्चे जो है वो पीछे चले गए या कहीं उनका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया। एक सेकंड रुके, मैं जरा अटेंडेंस भी ले लूं आपकी। अच्छा जी, ये अटेंडेंस हो गई आपकी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मेरे पास चैट में क्लियर है सर, आयशा सिद्दीका कह रहे हैं। हाँ अब्दुल इत्तेफाक से भी तुम्हारे बारे में ही मैंने सोचा, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहे हैं कि सर 10 की आइडेंटिटी जब लगेगी जब 10a प्लस बी या 10a माइनस बी होगा। किस क्वेश्चन के रेफरेंस से तुम बात कर रहे हो? 9 में बात कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हो, इस वजह से कह रहे हो ये? ठीक है, अब जरा मेरी बात जरा गौर से सुनना, तुमने सवाल अच्छा पूछा है, जरा गौर से देखना। देखो ये जो चीज है ना जो मैं लिख रहा हूँ अभी, देखा स्क्रीन के ऊपर देखो, ये जो 10a माइनस बी या 10b, ठीक है, 10a माइनस 10b, ये कभी भी इक्वल नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बिल्कुल अलग चीज है, और 10a माइनस बी 10a माइनस 10b बिल्कुल अलग चीज है। तो होप कि समझ में आ गई होगी, जो बात आप पूछना चाह रहे थे शायद वो यही है कि ये 10a माइनस बी से नहीं ओपन हो सकता लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये चीज और ये चीज में फर्क है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बाद में एंटर हुए हैं। ओके समझ में आ गई आपको, ठीक है, वेरी गुड। यस बेटा, ये बताइए क्या नाम है आपका? जोया। जी जोया बेटा, माइक ऑन करें प्लीज अगर आप कर सकती हैं। बेटा आप अभी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था? रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। जोया हसान अरशद, बेटा आप अभी आए क्लास में इस वक्त, क्योंकि इससे पहले नहीं थे क्लास में आप, 40 मिनट्स लेट आए हैं बेटा आप, है ना? ओके, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा सर नेट चला गया था जोया, हाँ यही मैं देख रहा था, मैंने कहा जोया लेकिन तुम क्लास में तो थी ना पहले से, तुम तो शुरू से क्लास ले रही हो, है ना? हसान लेट आए थे, अब्दुल रहमान भी क्लास शुरू से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिएगा ये आइडेंटिटी देखें।
ये बेटा देखिएगा, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा, जो आपको आसान लगे उससे आप जो है वो समझ लीजिएगा। मैं दोनों तरीके सॉल्व कर रहा हूँ, लॉजिक देखिएगा इसकी। कह रहे हैं cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी। cos के साथ दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, cos के साथ दो एंगल ऐड हो रहे हैं। ये अलग अलग cos a माइनस cos b नहीं लिखा बेटा अब्दुल रहमान, जो आप बात कर रहे थे वो ये यहाँ पर भी वही है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मुझे राइट हैंड साइड लानी है। राइट हैंड साइड पर मुझे cot a cot b प्लस वन cot a cot b माइनस वन लाना है। तो cos a माइनस b है तो फॉर्मूला हो गया cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर cos a प्लस बी है तो आ गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये हमने cos के साथ दो एंगल के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और दो एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उनका हमने ये काम कर लिया। अच्छा, अब जो पॉइंट है ना समझने वाला, वो बड़ा क्रिटिकल है। देखें आपके पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, वन। गौर से देखिएगा बेटा, एक मिनट रुके, मैं स्पॉटलाइट भी ले लूं ताकि आपको समझाने में आसानी है। देखें जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें देखें एक टर्म ये है पूरी cot a cot b और दूसरी टर्म है वन। डिनोमिनेटर में भी cot a cot b तीसरी टर्म है और यहां पर लिखा हुआ है वन। अब आप देखें आपको लाना क्या है, आपको जब जो चीज लानी है उसमें यहां पर राइट हैंड साइड के ऊपर बेटा वन मौजूद है। अब इस जगह पर आपको, जो मैंने सर्कल किया हुआ है, इस जगह पर आपको वन लाना है। अब आपको सोचें अगर साइन ए साइन बी के नीचे एग्जैक्ट साइन ए साइन बी में डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी यही चीज आ गई ना यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, साइन ए साइन बी है तो इसमें यहां पर मैंने साइन ए साइन बी से पूरी इसको डिवाइड कर दिया। क्यों? इसलिए कि मुझे टारगेट ये था, बेटा समझने वाली बात है, जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा प्लीज। यहां पर हमारे पास जो है जी फ्राइम में दोबारा समझा रहा हूँ, जरा गौर सुनिए। देखें cos a माइनस बी पहले खोल दिया फॉर्मूले से, cos a प्लस बी फिर फॉर्मूले से हमने खोल दिया, ठीक है, इस तरह से आ गया। यहां पर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है cot a लाना है cot b प्लस वन, cot a cot b माइनस वन। मुझे राइट हैंड साइड पर वन लाना है। अब वन लाने के लिए मैंने ये किया कि साइन ए साइन बी है तो वन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब मैथ्स में उसूल ये है कि अगर आप किसी एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपको तमाम टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इस टर्म के नीचे भी साइन ए साइन बी लिखा, इस टर्म के नीचे भी साइन ए साइन बी लिखा, इस टर्म के नीचे भी साइन ए साइन बी लिखा। अब आप देखें ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला बन गया। देखें cos a अपॉन साइन ए cot a हो गया, cos b अपॉन साइन b cot b हो गया, प्लस साइन ए के कैंसिल, साइन बी से कैंसिल, वन आ गया। फिर cos a अपॉन साइन ए cot हो गया, cos b अपॉन साइन बी cot हो गया, और ये साइन ए साइन बी साइन बी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ओके। अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किससे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें बेटा यहाँ पर गौर से राइट हैंड साइड को, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने और भी व्हाट्सएप करके पूछा है, मैं देख लूँ कौन बच्चा है ताकि मैं इसको करवा दूँ। जी सुहेब कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कोई बात नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन ऐसा कि जिसे अगेन एक्सप्लेन किया जाए। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ फिर मैं खुद से सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ये स्टेप समझ में आए कि ये क्यों कर रहे हैं। एक सेकंड वेट करें। ये देखिए, ओहो, यहां पर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई, ठीक है। ये हो गया cos a माइनस बी अपॉन, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया cos a प्लस बी। बेटा देखिएगा, आप जो पूछ रहे थे बच्चे सुहेब, ठीक है, आपकी वजह से करवा रहा हूँ बेटा, तो देखिएगा cos a माइनस बी है तो मैंने इसे पहले फॉर्मूले से खोला, cos a cos b
प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये मैंने पहले ओपन कर लिया। उसके बाद ये कॉस ए प्लस बी है, तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब यहां पर आप देखें गौर से, तो इस जगह पर बेटा, अब जरा मैं एक मिनट मार्कर भी चेंज कर लूं। यहां पर इस जगह पर हमें लाना है 1, गौर से देखिएगा, जबकि इस जगह पर मौजूद है साइन ए साइन बी। सो ये बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, साइन ए साइन बी है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूं ताकि वहां पर 1 आ जाए। भाई 1 लाना है ना, 1 कैसे आता है, जैसे 3/3 1 होता है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके बनाऊं, तो मैं कॉस ए कॉस बी के नीचे, पहले तो इसको करते हैं ना, साइन ए साइन बी के नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 लाना है, तो मैंने एक टर्म पकड़ ली कि इससे किस तरह से आएगा, तो बाकी ऑटोमेटिक आ रही है। तो मैंने साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू मैथ्स हमें जो है वो दोबारा से, ये साइन ए साइन बी है, तो हमने क्या किया, साइन ए साइन बी से मैंने जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर साइन ए साइन बी ये आ गया, और इसी तरह से कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी। जाहिर है एक से डिवाइड करेंगे तो सबसे डिवाइड करना जरूरी है बेटा। यह आ गया साइन ए साइन बी। अब इस चीज को कैंसिल आप कर दें, तो यहां पर साइन ए से कैंसिल, साइन बी से कैंसिल, साइन ए से कैंसिल, साइन बी से कैंसिल। तो यहां पर आप देखें इसकी जगह ऊपर 1 यहां पर भी आ गया और नीचे भी 1 आ गया। अब ये कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट ए। कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है, कॉट बी आ जाएगा। कॉस ए अपॉन साइन ए ये भी कॉट ए हो जाएगा, और कॉस बी अपॉन साइन बी ये भी कॉट बी हो जाएगा। जी स्वेब, अब प्लीज रिप्लाई करें और बताएं कि आपको समझ में आ गया या नहीं। मैंने दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीटली। ओके बेटा, ठीक है जी, एक और कर लेते हैं। एक और नहीं बल्कि इसकी राइट हैंड साइड से करते हैं। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड से जरा देखें मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। बल आप ये देख लीजिएगा, ये मैंने राइट हैंड साइड पर सॉल्व किया हुआ है, तो ये इसी में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूं। असल में आज मेरा गला भी थोड़ा है, थोड़ा फीवर भी ज़्यादा है, तो बोलने में ज़रा मुश्किल हो रही है। मैं इसको और करवाऊंगा अभी आगे, ये बहुत सारी आइडेंटिटीज अभी और भी हैं, ये देख लें आप लोग, इसको मैं और भी करवाऊंगा। लेकिन अभी का जो होमवर्क है वो मैं आपको ज़रा आपसे शेयर कर लूँ। वेट अ मिनट। इमरान को फोन करो। हम
थैंक यू रोमा, मुझे पता नहीं चला, मैंने म्यूट किया हुआ था, मैं बात कर रहा था बच्चे से अपने। अच्छा एक मिनट, ये मैं आपको बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्कशीट है ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें शुरू में ये देखें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये इसके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और मैनिपुलेट करके भी मैंने लिखे हुए हैं। और दूसरा फिर नीचे जो है वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद जो है वो डबल एंगल फॉर्मूले हैं, ये लिखे हुए हैं आपके पास। फिर हार्मोनिक फॉर्म है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो बहरहाल आपने अभी डबल एंगल फॉर्मूले तक इस्तेमाल करना है। जो आपका होमवर्क है वो ये है, नोट कर लें प्लीज। सिंपल आइडेंटिटीज हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक मैं जो करवा रहा था वो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस थे, तो अब जो रह जाएं वो कर लीजिएगा, जो पुराने वाले हैं वो लाजमी कीजिएगा। इस तरह से कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज हैं, ये आपके पास जो है वो 1 से लेकर 13 तक है। तो 1 से लेकर 13 के अंदर ये जितनी आइडेंटिटीज हैं ये आपने करनी है, ठीक है जी। ये और इसके बाद फिर ये शुरू हो रही है आपके पास थर्ड वाली डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये वाली। तो ये 17 तक है। कोशिश कीजिएगा कि कल तक जितना मैक्सिमम इसमें से हो जाए वो करके लेकर आइएगा, और प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपकी क्यूरीज होंगी वो सॉल्व करवाऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, आइडेंटिटीज का, सिंपल, कंपाउंड और डबल एंगल, ये आपने लाजमी करना है सब बच्चों ने, ठीक है जी। सब बच्चों ने लाजमी ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, और कोई बात जो पूछना चाह रहे हो आप बेटा बताइए, चैट पर रिप्लाई कीजिए। कोई मसला तो नहीं है, कर लेंगे आप लोग। शाबाश बेटा, ये मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। और कुछ पूछना चाह रहे हैं? रोमा आप नेट डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। ये ओके, ऐसा तुम समझिए कि ऑडियो नहीं सर, मेरे साथ ही प्रॉब्लम था। अच्छा, हमदान कह रहे हैं कि सर ये बता दें कि इतना ख़राब ग्रेड क्यों मिला। बेटा मैं आपको ऐसे थोड़ा सा शेयर करूं, हाँ रैंक भी बताता हूं आपको। क्या नाम है आपका? हसन। पहले एक दो चीज़ें मेरी ज़रा समझ लीजिएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ तवज्जो के साथ सुनिएगा। अपनी तमाम जहन से चीज़ें निकाल कर पहले सुकून से ठंडे दिमाग से पहले मेरी बात सुनिएगा। देखें, जब ये रिज़ल्ट का क्राइटेरिया आया था कि किस तरह से रिज़ल्ट बनेगा, तो उसमें दो चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एक तो कि क्लास में जो प्रेडिक्टेड ग्रेड होगा वो टीचर क्या देगा, फिर रैंकिंग क्या होगी। बहुत सारे बच्चों के साथ, अच्छा अब इन्होंने ये तो मंगवा लिया, रैंकिंग भी हमने करके दे दी, स्कूल वालों ने करके दी, भेज दी, जो भी दिया वो सब आपने भेज दिया, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। उसकी रीज़न है क्योंकि वो उसके कमिटमेंट है हमारी उसका कि कैम्ब्रिज की तरफ से कि कोई भी टीचर जो है वो अपने रिजल्ट किसी भी स्टूडेंट से या पेरेंट से डिस्कस नहीं करेगा। एनीवे नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते आप अपना रिजल्ट किसी से भी। अपना जो भी आपने भेजा है वो शेयर नहीं कर सकते बेटा। सीआई के उस पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। हाँ बेटा बिल्कुल भेजिएगा, उसमें आप नहीं कर सकते शेयर। अच्छा, अब पहले मेरी बात सुन लें, पहले मैंने आपसे कहा ना पहले दूसरी बात है वो सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। अब अगर हुआ ये कि कुछ बच्चों के साथ जब कल रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा माशाल्लाह से वेबसाइट भी सॉरी फेसबुक भी भरा पड़ा है कि बहुत सारे एएस के बच्चों के साथ थोड़ा सा जुल्म हो गया, यूं समझें, कह सकें थोड़ी सी ज्यादती हो गई। कुछ बच्चों का ए आना चाहिए था, उनका बी आ गया या सी आ गया, इवन ई भी आया। आप ही की क्लास के अंदर एक और स्टूडेंट है जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, ई आ गया। हालांकि ई तो किसी सूरत भी स्कूल वालों ने या मैंने भी नहीं भेजा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ई आ गया, आई डोंट नो कैसे। कुछ एंड के ऊपर सीआई ने जो ग्रेडिंग की है ना, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने क्या चीज़ फैक्टर सामने रखे हैं, इसके अलावा भी इसका मतलब उन्होंने कुछ फैक्टर सामने रखे हैं जो उन्होंने हमें नहीं बताए। उन्होंने तो हमें सिर्फ ये कहा भाई रैंकिंग कर दें, ये कर दें, हमने भेज दिया। अच्छा, इसी चक्कर में आपने देखा होगा जो एएस के रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप बहुत सारे ज़ाहिर आप लोग एएस के ही बच्चे हैं, मैं आपसे इस बात कर रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट में से आपने देखा मोस्टली जो है वो 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, या अच्छा कह लें या बहुत अच्छा कह लें, और एक आध रिजल्ट ऐसा किया है उन्होंने कम कर दिया। ये एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ।
इवन मेरे बच्चे के साथ भी हुआ कि मेरे बच्चे के साथ उसका जो ग्रेड था वो ए आना चाहिए था या ए एक्सपेक्ट कर रहा था, यूं समझ लीजिए। अब ज़ाहिर है मैंने टीचर से तो नहीं पूछा क्योंकि मैं खुद नहीं बता रहा, तो मैं टीचर से नहीं पूछ सकता कि भाई आपने क्या भेजा क्या नहीं भेजा, लेकिन ही गॉट सी ग्रेड बेटा, ही गॉट सी ग्रेड। लेकिन बहरहाल मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। मैथ्स और फिजिक्स में उसके ए थे, ए आया, और इसमें जो है वो सी आ गया केमिस्ट्री के अंदर। बहरहाल लक है। मेरा इसी तरह से दूसरा बेटा है, उसके साथ भी यही हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार उसका ए आएगा, उसका कंप्यूटर के अंदर बी आ गया। एक में मैं सी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो बी और सी तक आ जाएगा मिनिमम, उसका उसके अंदर डी आ गया। तो ऐसा सिर्फ मेरे बच्चों के साथ नहीं, अब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो ये जो रिजल्ट आया आप देख रहे होंगे फेसबुक के ऊपर भी कि बहुत सारे जो ओ लेवल के रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आ गए। और बहुत सारे स्कूल्स में मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैंने कल भी उनसे फीडबैक लिया, तो उन्होंने कहा कि सर ओ लेवल्स के रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर जो 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे बच्चों के ट्रिपल एज आ गए, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और एएस के अंदर मैंने देखा कि एएस के अंदर ना तकरीबन हर कॉलेज के अंदर कुछ ना कुछ ज्यादती हुई है। कुछ बच्चों का बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। एक बच्चा मुझसे कहने लगा, उसका आया कि सर कल मुझे उसने मैसेज किया कि सर गलती से मेरा ए आ गया, गलती से मेरा ए आ गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ नमीर, मेरी बात सुनिएगा, गलती से मेरा ए आ गया। तो मैं तो हैरान, मैं कह रहा मैं खुद हैरान हो गया, सर मेरा ए कैसे आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो सी या डी ग्रेड वाला बच्चा हूँ, लेकिन मेरा ए आ गया। मैं भी सरप्राइज हो गया, मैंने कहा भाई इसका कैसे ए आ गया, ये तो था ही इसका सी ग्रेड वाला बच्चा। यानी उसका इवन आप चले, मैं नाम तो ऐसा नहीं लिया बच्चे का, वो किसी और कॉलेज का था, बीसन का नहीं था, उसका मैंने बी सी भेजा था, लेकिन उन्होंने जो है वो उसका ए कर दिया। अब आई डोंट नो कैसे, लेकिन ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एएस लेवल के साथ बेटा कल बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने फिर क्रेडो फ़ोन किया, क्रेडो में भी सारे मेरे दोस्त वगैरह हैं, वहाँ पर भी किया। किसी हद तक जो अच्छा रिजल्ट मुझे लगा ना, वो मेरे निक्सर का लगा कि निक्सर के अंदर तकरीबन 95% जो है ना वो बच्चों का सेम रिजल्ट आया जो हमने भेजा था। हाँ 5% ऊपर नीचे हो गया, वहाँ पर भी हो गया, लेकिन बहुत सारी जगह पर क्रेडो हो गया, रीड्स हो गया, ये वो कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर HPGS हो गया, इन तमाम जगह पर, या इवन आप अल्फा को ले लें, वहाँ पर भी ये मसला हुआ कि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल शफल सा हो गया। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई इसका ए एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका सी या डी आ गया, ऐसा भी हुआ। अच्छा, पहली तो ये बात हो गई। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है भाई, आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझसे शायद नहीं पूछ रहे हैं, चैट के ऊपर आप ही लोग बात किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेटा अब आप लोगों ने ये कह रहे हैं अब्दुलरहमान सर सीआई वालों ने अपनी तरफ से रैंकिंग कर दी है सबकी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, उन्होंने रैंकिंग नहीं, ये तो करनी ही थी, उन्होंने ये रैंकिंग तो इन्होंने करनी थी, क्योंकि वो इस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से, क्योंकि हम तो अपनी एक क्लास की बात कर रहे हैं ना, वो एक क्लास की नहीं, वो एक कॉलेज के नाम की बात कर रहे हैं, बीकन की बात कर रहे हैं, तो बीकन के तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3-4 साल का या 5 साल का, उनका एवरेज उन्होंने निकाला हुआ है। मैं वैसे एक जनरली बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मली मैं इस चीज़ को नहीं बताता क्योंकि ये आपकी उसकी बात नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर बीकन वाले के पास 100 बच्चे अपेयर होते हैं, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल समझ लें। अब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बीकन का ये है कि हमारे पास 20% मिसाल के तौर पर ए आते हैं, ये समझे 5 साल का एवरेज निकाला, मैंने भी निकाला, सीआई वालों ने भी निकाला कि भाई तो 20 बच्चे, इसका मतलब ए ग्रेड आने चाहिए। अब हमने क्या किया कि हम क्योंकि टीचर बिरादरी, हमने कहा नहीं यार हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, हमने खटाखट 20 की बजाय 30% भेज दिया ए। तो सीआई वालों ने क्या किया होगा कि वो जो 20% के बाद वाले रिजल्ट है ना, वो ए से सारे बी में आए होंगे, बी वाले में से भी काफी सारे सी में आए होंगे, सी से डी में, तो एक एक दो दो बल्कि 3-3 रिजल्ट रैंकिंग की वजह से नीचे की तरफ गिर गया। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ होगा, ये सीआई वालों ने इस तरह से किया। अच्छा, अब एक और बात हो गई, ये बात हो गई एएस की। तो एएस में मुझे इसलिए भी इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है और आप लोगों को भी इतनी नहीं हुई होगी, सिवाय एक पॉइंट के जो मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि देखें सीआई का जो रिजल्ट होगा ना एएस का, वो अलग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके यूनिवर्सिटी के जाने से। आपका जो A2 का रिजल्ट होगा वही आपका कंप्लीटली ए लेवल का रिजल्ट कहलाएगा, ये सीआई वालों ने कहा हुआ है, ठीक है, कि A2 का जो रिजल्ट होगा वही स्टैंड अलोन होगा, वही जाएगा। अब हम जब आपके एडमिशन वगैरह भेजेंगे ना यहाँ से बीकन में, कल भी मेरी बात हुई है मुझसे भी,
तो हम वहाँ पर एक सपोर्टिंग लेटर भी आपको देंगे कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बच्चे से। जब आपके एडमिशन जा रहे होंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, हम आपको वहाँ पर भरपूर सपोर्ट करेंगे। कल भी मेरी मिस संबल से बात हुई रात में, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा मिस देखें, बहुत सारे बच्चों के साथ ज्यादती हो गई है, सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई है, बहुत सारे कॉलेज में हुई है। मैं 6 कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैंने सब जगह से फीडबैक लिया है, एएस में बच्चों के साथ ज्यादती हो गई है, रैंक की वजह से बच्चों का रिजल्ट बहुत आउट हो गया। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा हो गया अचानक से, कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा गिर गया। तो हम ने एक चीज डिसाइड की है, वो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे उस मैनर के ऊपर कि बच्चे एडमिशन वहां पर ले रहे हैं उस क्राइटेरिया के ऊपर। साइट भी देंगे आप, वो भी आ जाएगा, तो एडमिशन आपका उस लिहाज से सिक्योर हो जाएगा। जैसे ही A2 में रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है, आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आपका एडमिशन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो हो जाएगा। तो आपका जो एएस का रिजल्ट है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप पास हैं तो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे आपका ए आ जाए या ई आ जाए, जस्ट पास ही कहलाएंगे। लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा आगे जाकर, क्योंकि इसके अंदर कोई मार्किंग तो ही नहीं है कि वो मार्क्स ऐड करके A2 का रिजल्ट बनाएंगे, तो बल्कि वो A2 के रिजल्ट को ही ए का रिजल्ट बना देंगे। तो इसलिए इतनी ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी हद तक आपको थोड़ा सा शायद ऐसा लग रहा हो कुछ बच्चों के साथ जो अच्छे बच्चे थे, ठीक है, कि उनका जो है वो इस रिजल्ट की वजह से में भी शायद किसी एक आध का स्कॉलरशिप के ऊपर फर्क पड़े, तो वो भी बहरहाल केस टू केस अगर आप बात करेंगे तो शायद वो भी रिकंसिडर हो जाए इस सेंस में। लेकिन ये मैं हतमी नहीं बात कर रहा, ये मेरी एक राय है कि ऐसा शायद कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल कॉलेज की पॉलिसी होती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में ये चीज़ है कि यार ये जो है ना, थोड़ा सा बच्चों के साथ अगर कहीं स्कॉलरशिप का थोड़ा सा असर पड़ा है तो उसको थोड़ा सा निगोशिएट करके उसको कर देना चाहिए। तो बेटा ऐसा हुआ है। अब आप अपनी बात कहें, जो भी आप चैट पर कहना चाह रहे हैं कहें।